कि मुख्यतः इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाइएगा। हम लोगों ने अंतिम लाइन लिखा था कि ईश्वर और विश्व में भेद स्वीकार करते हैं, यही लिखा था ना? क्या लिखा था सर? लास्ट लाइन लिखा था, जिसमें विश्व की स्वतंत्र और वास्तविक सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो आगे लिखिएगा, ऐसी स्थिति में वे ईश्वरवादी, वे यानी कि ऐसे ईश्वरवादी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं ना, जब अपने फ्रेंड का नाम ले रहे हैं कि सर उनका, सर वो, जैसे उनके दुल्हा हों, तो हम लोग भी ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वे ईश्वरवादी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं कर सकते जो ईश्वर और विश्व में भेद करते हैं। अच्छा, आप लोग को सूचना तो मिली गई होगी कि मैं फिर छुट्टी पे पहुंच गया, है ना? सोचिए गर्मी की इतना तांडव कि क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो आज रात को मैं फिर निकलूंगा लखनऊ, तो मैं कल दोपहर तक, मैं 12:30 बजे ट्रेन दिखा रही कि लखनऊ पहुंचेगी, तो 12:30 बजे अगर लखनऊ पहुंचेगी तो 1:30-2 बजे तक मैं अपने आवास पर पहुंचूंगा। तो कल शाम को क्लास शायद जो है मुझे, मैं ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता हूँ। अगर लूंगा भी तो 8 बजे के पहले नहीं ले सकता, ठीक है? और बाकी दिनों में फिर वही शाम को 5 बजे ही कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है? फिर देखा जाएगा कि फिर कब हम वापस आ रहे हैं। तो आजकल हम जितना कमाते हैं उतना रेलवे को हम दान कर देते हैं। सुबह कमाते हैं, शाम को रेलवे को दान कर देते हैं, यही चल रहा है। पर इस बात को आप लोग समझिएगा कि जो भयंकर गर्मी हो रही है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग प्रकृति और पर्यावरण के लिए सजग रहिए, कुछ अच्छा करिए। पेड़ खूब लगाइए, जहां पाइए वहीं पेड़ लगा दीजिए। घर में छत है तो छत के ऊपर बड़े बड़े गमले लगा दीजिए। अपने अनीता, अपने तो अब ये लाइन लिखने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी? बताइए जरा, इस लाइन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर, सर्वेश्वरवाद को डिफाइन करने के लिए। सर्वेश्वर यस वाद सर, को, क्योंकि इसमें यही कहा है ना कि इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते जो ईश्वर और विश्व में भेद करता है। तो सर्वेश्वरवाद का मतलब तो यही होता है कि वो सब कुछ ईश्वर को ही मानते हैं। तो सब कुछ ईश्वर को मान लेने में क्या दिक्कत हो जाएगी हरमन? तो सर, ईश्वर और भक्त में भिन्नता ही नहीं रहेगी। और अगर इस ईश्वर को भी सब कुछ मान लिया गया तो वो निंदनीय वस्तुओं में भी उपलब्ध हो जाएगा जो कि तो उसके होने विरुद्ध हो। दीजिए,
निंदा करना बंद कर दीजिए। पर तुसी कमाल का बोल रही हो आज, तुसी दिल खुश कर देता। बहुत दिनों बाद हरमन मैंने तुम्हें इतना ढंग से बोलते हुए सुना है ना। और आज तुम थोड़ा लाइटअप भी लग रही हो। तो ऐसा क्या कर दिया तुमने पिछले 24 घंटे में? कुछ नहीं। पर ऐसे ही बनी रहो, मजा आ गया तुमको सुन के। बिल्कुल सही बोल रही है हरमन, है ना। बाकी तो टांग तो मैं किसी की भी खींच सकता हूँ, किसी भी मुद्दे पर कभी भी खींच सकता हूँ। मुख्यतः इसी कठिनाई को ध्यान में रखकर कुछ पाश्चात्य ईश्वरवादियों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कुछ पाश्चात्य ईश्वरवादियों ने इस सिद्धांत का खंडन किया है। इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए गैलोवे कहते हैं कि गैलेवो कहते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा देगा, इस विचार के विरुद्ध वे सभी आपत्तियां उठाई जा सकती हैं जो सर्वेश्वरवाद के विरुद्ध उठाई जा सकती हैं, जो सर्वेश्वरवाद के विरुद्ध उठाई जा सकती हैं। सर रिपीट कर दो सर। इस सिद्धांत के विरुद्ध वे सभी आपत्तियां उठाई जा सकती हैं जो सर्वेश्वरवाद के विरुद्ध उठाई जा सकती हैं। यह ईश्वर के अस्तित्व को सांसारिक वस्तुओं के साथ मिला देता है, सांसारिक वस्तुओं के साथ मिला देता है। इसमें ना तो मानवीय संकल्प स्वातंत्र के लिए कोई स्थान है और ना ही नैतिक मूल्यों के विकास के लिए। इसके अतिरिक्त यह इस बात की भी व्याख्या नहीं करता कि इसके अतिरिक्त यह इस बात की भी व्याख्या नहीं करता है कि आध्यात्मिक तत्व यानी ईश्वर भौतिक ब्रह्मांड में कैसे प्रतीत हो सकता है। यही पकड़ा दीजिए कटरलाम भाई के। नहीं, क्लास में तो है, दिक्कत तब होती है जब हम टीवी में होते हैं।
अब बुझी अनिता, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि ईश्वर जो है वह प्लास्टिक, लोटा, थरिया, कोयला, इन सब में नहीं ना होता है जी। वो कैसा होता है? ईश्वर तो ईश्वर है। तो ईश्वर आध्यात्मिक तत्व है, तो वो लोटा थरिया में कैसा दिखाई देगा? बुझ रही हैं आप? भौतिक। चीजों में वह कैसा दिखे। अच्छा, एक अनिता, हमारे घर में पहले हम भैंस चराते थे, आपको पता है? तो भैंसों की खासियत ये होती थी कि दिन भर वो मुंह चलाती थी, जुगाली करती थी। हाँ जी। एक बार खाती थी और दिन भर जुगाली करती थी। ऐसा वो क्यों करती थी? वो डाइजेशन के लिए। आपका डाइजेशन ठीक है? ठीक है। तो आप जुगाली क्यों करती हैं? मैं नहीं कर रही, मैंने कब की? तुम पूरी क्लास के दौरान तुम्हारा मुंह चलता रहता है। क्या? तो तुम जुगाली क्यों करती हो? हैबिट है सर। हैं? हैबिट है, आदत। जुगाली करने की? नहीं। हम्म। फिर ये अगर मुंह बिना कुछ अंदर रखे हुए चल रहा है तो ये एक साइकोलॉजिकल दिक्कत है। फिर तुम्हारे मुंह में थूक भी बहुत बनना चाहिए। बनता है? रात को सोते समय कभी कभी लार भी गिरती है तकिए पर। नहीं। तो इस हरकत पर अभी से रोक लगा लो, वरना ये आगे चल करके बड़ी जो है दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना? तो इस लाइन से तुम क्या समझिए अनीता? ईश्वर जो है वो आध्यात्मिक है, पर यदि उनको मतलब हर चीज में देखा जाए, जैसे देखा न जाए, वही मतलब हर ऐसा चीज में माना है, जाए। यही सर्वेश्वरवाद है। ठीक है ना? हाँ जी। चलो ढंग से बैठ के मारेंगे थप्पड़ खींचिए अभी। सीरियस हो गए बैठ। तो ईश्वर ही अगर हर चीज में है, तो आध्यात्मिक ईश्वर प्लास्टिक, लोहा, सोना, चांदी और मोमोज में कैसे बदल गया? ये सवाल उठाया जा रहा है। और ये जो अंतर क्रिया या अंतर्वर्ती सिद्धांत है, यह इस बात की व्याख्या नहीं करता, बस कह देता कि हो गया, लेकिन कैसे हो गया इसका जवाब नहीं देता है। ठीक है? एक एक लाइन बेटा चबा चबा के चलना है, अच्छे से जुगाली कर करके। आज पटना में हम पढ़ा रहे थे, 21 में 2 का भाग देने के लिए कहें। पूरी क्लास फिल कर गई। तो अगला सवाल उठा कि आप कौन हैं? उसके बाद तो सबका दिमाग फ्यूज हो गया। पर एक बात बताऊं, आप लोग का बैच पटना के बैच से बहुत अच्छा था। आई रियली एंजॉयड। अगर एक साहिब
की बदतमीजी को छोड़ दिया जाए तो पूरी क्लास में सच अ नाइस बैच। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं। यहाँ पे सब पढ़ते वढ़ते नहीं हैं। बाकी टीचर्स तो रो देते थे। आज बच्चे बोले कि सर पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों के ऊपर कोई हावी हो गया है। हमने कहा भाई हम तो किसी को किसी बात के लिए टोकते ही नहीं। आप लोग की क्लास में हमने कभी किसी को किसी बात के लिए टोका था? नहीं टोका ना, यहाँ पर भी नहीं टोकते हैं। पर क्लास में जितना सब शुरू में चकर पकड़ करते थे सब कंट्रोल में है। पर आप लोग बहुत याद आते हैं। आप लोग का बैच बहुत अच्छा था। इस क्लास से 2 बच्चों ने अब तक कहा कि सर हमको फिलॉसफी में एडमिशन लेना है। हम मना कर दिए। हमने कहा हम अपना बैच न बर्बाद करेंगे। बहुत खराब बैच मिला है। इक्को का सिलेक्शन नहीं होगा इसमें से। सोचिए वो भी तब जब हम एथिक्स पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी पढ़ाते तो इन ससुरों का क्या होता है। ठीक है, आगे जरा लिखिए। वास्तव में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को उत्पन्न करने से संबंधित ईश्वर की प्रक्रिया को समझ सकें। ईश्वर की प्रक्रिया को समझ सकें। ठीक है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। और आप लोग देख चुके हैं कि यही लगभग वो आपत्तियां हैं जो रामानुज के विशिष्टाद्वैत के विरुद्ध भी उठाई गई। तो अब नई हेडिंग बनाइए, नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। विश्व रचना में ईश्वर का प्रयोजन। अब जा रही हैं? खाना हो गया? हाँ खाना हो गया। सब्जी रोटी अब बताइए कर ले दिए सब यहाँ तो कह रहे हैं कि रुकिए अगर रुके ना खाए सब्जी है ये नहीं है। तो ठीक है, आप समझिए वो समझिए, हमारा इंतजाम हो गया है ना। हाँ आपको हो गया। तो आप अब जाइए। कल आके सफाई कर देंगे। आपकी मर्जी। सर शायद संदीप ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे सर क्लास। मुकेश सर गए? नहीं कर सर हैं, नहीं कर सर अभी रतिया लोग हैं। नहीं ऐसा कल क्या हम सब चाहिए ले तो चलने में तो ठीक है कल चाहिए तो आप पढ़िए तो दे सकते हैं। गाड़ी का पढ़ी दे सकते हैं। हरियाली जब पड़ा उधरिया मत क्या कर। आप आइएगा, आपको जिम्मेवारी आप आइएगा। हाँ क्या कर रहे हैं आप लोग भाई? ये बिहार की बोली सुन रहे हैं ना आप लोग? मजा आ रहा है। बिहार की बोली में एक अलग टोन होता है और बहुत मजा आता है सुनने में।
हमको बोलने में बहुत मजा आता है। सर हम ये कहते हैं कि संदीप क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, फिर से बोलिए, वो ज्वाइन करें। जी मैं मैंने बस कहा, लेकिन ऑफलाइन है अभी। व्हाट्सएप पे मैसेज आया उनका। मुझे कर दिया कर। चलिए, अब यहां पर प्रश्न क्या है कि अगर ये हम मान लें कि इस दुनिया की रचना ईश्वर ने किया है, तो अगला सवाल ये उठता है कि ईश्वर ने क्यों किया, है ना? ये सवाल उठना चाहिए। तो इसी सवाल का जवाब अब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। आप लोग को क्या लगता है कि ईश्वर ने, पहले तो देखिए, आप सब ये मानते हैं कि भगवान ने दुनिया को रचा है, तो अब इस चीज का जवाब ढूंढिए कि भगवान ने दुनिया को क्यों रचा है। उनको ऐसी क्या चुल्ल मची थी? सर आप अपने लोग इसका जवाब, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए। जैसे आप मुर्गा लड़ाते हैं शाम को, वैसे भगवान ने दुनिया बनाई। ये सर। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई। तो ये दुनिया क्यों बना, इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। चलिए, एक एक करके सभी लोग बताइए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाया। मनोरंजन के लिए दुनिया बनाया। इतना हत्या, लूट मार, बलात्कार इस दुनिया में हो रहा है, और दुनिया, यही अगर खुदा का मनोरंजन है, तो इस खुदा की खुदाई से और खुदाई की इस खुदा से, दोनों से तौबा तौबा है। कि रात को लड़की 8 बजे अपने हॉस्टल जाए तो कोई जो है गाड़ी से उसका पीछा करने लगे। ये मनोरंजन है खुदा का। लाहौल मिला कुवत। ऐसा खुदा क्यों चाहिए? सर सत्ता चलाने के लिए, कि मतलब जैसे अगर हम, जैसे अगर कोई अगर रहेंगे, पावरफुल आदमी रहेंगे, तो फिर हम भी सर अपना एक समाज बनाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे मैं राजा रहूँ, वैसा कुछ। तो मतलब कि राजा जो है, ईश्वर जो है वो एक तानाशाह राजा है, जो अपना साम्राज्य चलाने के लिए खून कत्ल बलवा सब करा रहा है। मोदी समझाए क्या? नो सर। क्या नहीं है तो बोल भी सकते हैं। सब छोड़िए, आप इस धरती पर क्यों हैं? आप ना होते तो क्या होता? कोई और होता। आप हैं तो कोई और नहीं है। है सर। आप हैं तो कोई और नहीं है। राहुल नहीं है, भूत बैठा है। तो क्या बोलते रहते हैं हेमंत बाबू? कौन से टाइप का ले रहे हैं आजकल वैसे आप? सर किसी टाइप का नहीं। नहीं, कुछ तो चल रहा है। क्या आप हैं तो और कोई है ही नहीं, इस दुनिया में आप अकेले हैं।
बताइए साहब, बताइए। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को तूने ये दुनिया बनाई। सर पूर्व जन्म के कर्मों का निवारण करने के लिए। वो पूरा पिछला जन्म ही क्यों हुआ था? तो उससे पिछले जन्म के कर्मों का जो है भुगतान करने के लिए। तो उसके पहले यानी कि पहला जन्म ही क्यों हुआ था फिर आपका? सर कर्म करने के लिए। कर्म करने के लिए पैदा कर दिया। नहीं, ईश्वर का मानना था कि कोई तो चाहिए जो उसकी भक्ति करे, पूजा पाठ करे, उसमें मतलब कि विश्वास जैसे रखे। बाबा लोग होते हैं प्रवचन करने वाले, वो भी अपने भक्त बनाते हैं, यस सर। वैसे ईश्वर भी है कि ईश्वर को अपनी पूजा की करते चापलूसी और चमचागिरी तो है। वो तो सबके लिए ही होता है सर, हमारा भी कोई ना कोई टारगेट लक्ष्य तो होता है, मतलब तब कि तो हम जिन कुछ ना कुछ तरह काम से करते हैं। जो कमियां हम में है वही ईश्वर में भी हैं। वो तो सबके मानने के ऊपर डिपेंड होता है ना सर। मानने का नहीं, जो मानिए उसको जानिए, जो जानिए उसी को मानिए। ऐसा ना हो कि जिसे आप मानती हैं उसे आप जानती नहीं हैं, और जिसे आप जानती हैं उसे आप मानती नहीं। तो जो ईश्वर को मानता है उसके लिए तो सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं है। आप क्यों हैं धरती पर? हम अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आपके जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है? फिलहाल हाल में पढ़ाई करना है, टारगेट है यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनना। आईएएस बनने के बाद जीवन खत्म, लक्ष्य विहीन? नहीं, एक मेन टारगेट तो होता है ना। नहीं, मेन टारगेट क्या? ये तो मेन टारगेट क्या होगा? तो मेन टारगेट तो वो है कि जो जीवन को पूर्णता दे दे। तो आईएएस बनने के बाद तो जीवन ही आपका खत्म, फिर जीवन उद्देश्यहीन हो गया। जीवन का ये उद्देश्य तो ये खुश ये भी रहना। तो पूछ सकता हूं ना कि आईएएस क्यों बनना है। तो अगर आईएएस किसी कारण से बनना है तो इसका मतलब कि जीवन का मेन टारगेट आईएएस नहीं है। आईएएस बनना तो साधन हो गया ना। जीवन का मेन टारगेट तो खुश रहना है ना, इंसान को खुश रहना चाहिए। इंसान को खुश रहना चाहिए, तो इंसान अगर किसी का बलात्कार करके भी खुश रहता है तो खुश रहना चाहिए। वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड होता है ना कि किसकी खुशी किस चीज में होती है। तो इसके हिसाब से फिर वो गलत तो नहीं कर रहा है ना, फिर उसको दंड नहीं देना चाहिए ना समाज को। क्योंकि आप जो कह रही हैं कि इंसान का लक्ष्य है कि खुश रहे, तो चाहे जिस बात में खुश रहे, तो बलात्कार करके भी खुश है तो खुश रहे, बढ़िया है। तो दंड क्यों दे मैंने रहा है अपना समाज? बताया। तो मतलब आप किसी का बलात्कार करके खुश है तो खुश रहिए आप। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो मैं कह रही हूँ जो खुशी है खुश रहे। तो जरूरी नहीं होती ना कि कोई गलत काम करके ही खुशी मिले किसी को। किस काम में आपको खुशी मिलती है? अपना जो टारगेट होता है, अपने लिए जो सोचना होता क्या है, अच्छी चीजें टारगेट है सोचो, आपका? उसमें खुशी मिलती है। आपका क्या टारगेट है? बताया ना सर, अभी आईएएस बनना है फिलहाल हाल में। आई फिलहाल मतलब कि ये शॉर्ट टर्म रास्ता हुआ। मेन टारगेट क्या है जीवन का? खुश रहना। फिर वही बात। भाई साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं जो है फलाना के घर के सामने रहता हूँ। फलाना कहाँ रहते हैं? वो मेरे घर के सामने रहते हैं। आप दोनों कहाँ रहते हैं? एक दूसरे के घर के आमने सामने। ये कौन सा लॉजिक आप दे रहे हैं? चक्र का दोष है इस लॉजिक में।
सिमरन, तो यहाँ पे ईश्वर के होने का तो उद्देश्य यही हुआ ना कि हम उनकी पूजा पाठ करें, ईश्वर का उनकी भक्ति उद्देश्य करें। नहीं, आपका उद्देश्य। मेरा उद्देश्य मैंने बता दिया। आप वस्तुतः नहीं बता पा रही हैं। आईएएस बनना, आईएएस क्यों बनना है? आईएएस क्यों बनना है? अपना जो समाज में जो तो इसका मतलब कि आईएएस आपका उद्देश्य नहीं है, पड़ाव है, रास्ता है, साधन है। आईएएस साध्य नहीं है आपके जीवन का। आप साध्य और साधन के बीच में कंफ्यूज कर रही हैं। सिमरन, क्या यस आपको सर। हमारी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। आज्ञा का पालन किया जाए। जी सर। क्या जी सर? सर कौन सी आज्ञा का पालन करना है? कितनी आज्ञा का पालन आप करना चाहती हैं, बताइए तो बताएं। सर जो जो भी आप आज्ञा दोगे मैं सभी आज्ञा का पालन कर लूंगी। जितना आज्ञा दें सबको तुम पाल लोगी? यस सर। पहले जो है कैमरा ऑन करो। तुम धरती पर क्यों हो सिमरन? ये मत कहना आज्ञा पालन के लिए। सर कर्म करने के लिए। कौन से कर्म? सर 1 मिनट। कौन? साक्षी, सर मैं 5 मिनट बाद बोलूं, अभी कोई आ गया घर पे। ठीक है। और सर सिमरन एक बात याद रखना कि मुझे नहीं कल भी पता तुमने कि क्लास मिस किया था और यस तुम सर। आज भी ये हो रही है। ये ठीक बात नहीं है। अपने घर वालों को समझाओ कि पढ़ने दें, यस सर। नहीं तो हम समझा देंगे। सर मैं बात करवा दूंगी आपकी क्लास के बाद। साक्षी, हाँ जी सर। तुम क्यों इस मुझे नहीं धरती पता पे? ईश्वर ने क्यों बनवाया है। तुम क्यों हो इस धरती पर? सर मैं क्यों हूँ इस धरती पर? मैं नहीं, बिना मतलब के। एक मिनट। सर मुझे पता नहीं सर, मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में कभी। साक्षी, ये नहीं लगता कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा मिस करते हैं हम लोग, जब हम लोग को इन्हीं बेसिक सवालों का जवाब नहीं पता है कि हम हैं कौन, हम क्यों हैं, हम कुछ कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। अगर इन सवालों का उत्तर हमारे पास नहीं है तो हम वास्तव में कुछ बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। यस सर।
और क्या हमारे किसी भी एक्शन का कोई मतलब रह जाता जब हमें यही नहीं पता कि हम क्यों हैं? सर इस धरती पर आए हैं तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही आए हैं, तो क्या ये बोल सकते करने के लिए, अच्छे क्या कर्म करने के लिए आए हैं। हाँ जी। अच्छे कर्म आए ही क्यों? ये तो आने के बाद मजबूरी है ना कि कर्म करना पड़ेगा। यस सर। और अगर यही टारगेट है कि अच्छे कर्म करने के लिए आए तो फिर बुरे कर्म कर क्यों रहे हैं? फिर तो बुरा कर्म होना ही नहीं चाहिए। सर वो तो ना कोई और भी जितना इंसान खुद कर्म से कभी करेंगे गलत उतना करना नहीं बंधन में चाहेगा, पड़ते बट चले जाएंगे। जितना कर्म करेंगे उतना बंधन में पड़ते चले जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कर्म का कोई न कोई फल होगा और वो फल हमको भोगना पड़ेगा। तो हम क्या केवल अपने आप को फंसाने आए हैं इस धरती पर? नो सर, मुक्ति पाने, मोक्ष पाने। तो फिर कर्म करके तो हम जो है अपने आप को फंसा रहे हैं। पर सर कर्म तो करने पड़ेंगे ना, बिना कर्म के हम क्या ही करेंगे। तो इसका मतलब कि हमारा उद्देश्य जो है धरती पर कर्म करना नहीं था। कर्म तो मजबूरी में किया जा रहा है। और अगर ये दूसरा तर्क मान लें कि मुक्ति पाने आए हैं, तो आए तब तो फंसे ना। जब नहीं आए थे तब तो मुक्त थे। यस सर। ये तो ठीक ऐसे हुआ कि जैसे मुझे नहाना है तो पहले मैं नाले में गिर जाऊं, भाई अब मुझे नहाना है। क्यों नहाना है? क्योंकि साफ होना है। तो पहले तो साफ ही थे ना, तो नाले में गिरे क्यों? राहुल। यस सर। कहाँ है धरती पे आए हैं? सर जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करना। तो नहीं आते जीवन तो और मोक्ष मृत्यु। तो था ही था मेरे भैया। आए तो सर तब तो बंधन में पड़े। पूर्व जन्मों के जो कर्म है तो उनको पहला उनका जन्म ही भुगतान क्यों भी। लिया तुमने? बताओ, इतना बेसिक सवाल तुम लोग आज तक अपनी जिंदगी में सोचे नहीं कि तुम हो क्यों? किसी का भी दिमाग का दही करना हो, उससे यही सवाल करो, तुम क्यों आए हो? तुम कौन हो? बाखुदा अगर वो ना खुदा ना हो जाए तो खुदा से हमारा यकीन उठ जाए। योरोशिमा। यस सर। सही कह रहा हूं ना कि अगर यही चंद सवालात जिंदगी के पूछ लिए जाएं तो बंदा अगर बाखुदा ना खुदा ना हो जाए तो खुदा कसम खुदा से यकीन उठ जाए। यस सर। ये कैसा शेर है? वेजिटेरियन। यस सर। तुम धरती पे बेटा क्यों हो? सर अच्छे कर्म करने के लिए। अरे कर्म और करना ही क्यों है? धरती पे आई तो मजबूरी हो गया ना कि कर्म करो, पर कर्म करना क्यों है? क्यों करना है? अनिता सोच रही कि ना बोलना पड़े तो ही बेहतर है। नहीं, एक कोई। मिनट आप लोग सोचिए, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट, मैं जरा बस 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। यस सर।
हाँ, यूरोशिमा। यस सर। तो तुम धरती पर क्यों हो? सर धरती पर जैसे कि हम अपने अनुभव को जानने के लिए या कुछ अनुभव को तो सीखने। तब जानोगे नहीं जब धरती पर आओगी। जब तक धरती पर हो ही तब तक अनुभव कैसा? सर हम धरती पर ही तो बैठे हैं अभी। तो क्यों धरती पे आई हो और धरती पर क्यों हो? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। यही तो सब बोल रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, बट क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का मोक्ष, लक्ष्य ही यही है। अंतिम लक्ष्य कैसे तुम्हारे जीवन का? मोक्ष भाई, मोक्ष तो तब होता ना जब बंधन हो। जी अब बंधन तभी होगा जब तुम पैदा होगी। तो धरती जी। पर तुम बंधन में बंधने के लिए आई ना, फिर मोक्ष के लिए थोड़ा ही आई। जब तक धरती पे नहीं थी तब तक बंधन नहीं था, और जब तक जी। बंधन नहीं था तब तक तो मोक्ष ही था। अगर हमें तो पहले धरती से पर मोक्ष क्यों होता आई? तो हमारा जन्म ही अरे होता। रुक जाए अनिता, पहले एक एक करके दे, तेरे को भी टाइम दूंगा। यूरो, यस सर। तो धरती पे क्यों आई? किसने तुमको सर अभी इनविटेशन कार्ड दिया था? सर यही समझ में नहीं आ रहा ना, क्यों ऐसा यही क्यों तो है पूछ हम। रहा हूं, क्यों? सर जैसे कि हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म या बुरा कर्म करते हैं तो सर कर्म के आधार पर ही तो फल मिलता है। और शायद तो सर भैया बता तो धरती पर कर्म ही क्यों करने आई तुम? धरती पर कर्म करने क्यों आ गए तुम? मत करती कर्म, मुक्त अवस्था में रहती। नहीं सर। धरती पर आने की क्या जरूरत थी? हाँ अनिता, यस सर। काहे पैदा हुई तुम? सर मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो वो तो धरती पर आकर के जब तुमने कांड किए तब तुम बंधन में बंधी। अब बंधन में बंधने के बाद तब तुमको मोक्ष चाहिए। धरती पर आने के पहले कर्म नहीं था तो बंधन नहीं था। ये ठीक वही वाला सवाल है कि तुम साफ क्यों होना चाहते हो? क्योंकि हम नाले में गिरे, तो नाले में गिरे ही क्यों भाई? गिरने से पहले भी तो तुम साफ थे। हमारे जन्म से पहले हमें मोक्ष था। अगर होता तो हाँ, हमें जीवन क्यों मिलता? वही तो सवाल है। हमें मोक्ष नहीं था, हमें सिर्फ ये शरीर मिला है और हम मोक्ष प्राप्त करने तो के फिर लिए। मोक्ष क्यों नहीं था पहले? जन्म से पहले मोक्ष क्यों नहीं था? मोक्ष का कारण बेटा बंधन है। बंधन का कारण हमारी इच्छाएं और हमारे कर्म हैं। बंधन संसारिक बंधन कह रहे हो? हाँ। तो सांसारिक बंधन संसार में आने के बाद हुआ ना। पर संसार के बंधनों से भी तो मुक्त होने का एक रास्ता है जिसको अरे लाल अभ्यास। मेरे, तो संसार के बंधन कब हुए? जब हमारा जन्म हुआ। तो उसके पहले क्या बंधन था? बारे में नहीं पता। नहीं था, जाहिर सी बात है। जो सांसारिक बंधन है उसके दो कारण हैं, एक हमारी इच्छाएं और दूसरा हमारा कर्म। सही बात है ना? अरे हाँ कि ना? यस सर। यस सर। तो अगर इच्छाएं और कर्म ही हैं तो इच्छा और कर्म दोनों जन्म लेने के बाद होते हैं। तो पहले जन्म के पहले जो है ना तो इच्छा थी ना कर्म था,
ना इच्छा थी और ना कर्म था तो हम मुक्त थे ना, तब तो कोई बंधन नहीं था ना। यस सर। तो फिर आए क्यों? क्योंकि हमें मोक्ष नहीं था। फिर वही पागलपन की बात। कैसे सोचने मोक्ष वाली में? बात है। मोक्ष का क्या मतलब करेगा? होता है कि इस धरती पे दोबारा ना आना, ये शरीर मतलब तो ना पहली मिलना। बार ही क्यों आई? क्योंकि तब भी ये बंधन नहीं था, तब तुम मोक्ष की अवस्था में थी। इसकी सुई अटक गई है। हरमन, पहले तो तुम माइक बंद करो, बहुत अधिक तुम्हारी तरफ से डिस्टरबेंस है। हरमन, एक अच्छी खासी भली प्यारी सी सुंदर सी लड़की इस धरती पर क्यों आई? कर्म करने के लिए। क्यों कर्म करना है? यही बात तो बार बार मैं बोल रहा हूँ। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए। कर्तव्य तो तब हुआ ना जब जन्म हुआ, जन्म से पहले कोई कर्तव्य नहीं था। मान लो कि हमारा कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करना, तो ये माँ बाप की सेवा ये कब हुआ? जब जन्म हुआ तब ना। और मान लो कोई ऐसी लड़की जिसको कि यही नहीं पता कि उसका माँ बाप कौन है, उसको तो सीढ़ियों से उठा करके लाया गया है, अब वो बेचारी क्या करे? सर और भी तो कर्तव्य होंगे ना समाज के प्रति। जैसे समाज के प्रति कर्तव्य तभी होगा जब जन्म हो जाएगा। जन्म से पहले वो कर्तव्य तो नहीं था ना। नो तो फिर जन्म हुआ क्यों? सर, नहीं करता। क्या हो संदीप? आजकल कहाँ रहता हुआ? हैं? कौन है धानी का हो रहा मुझे लगता है। बोला क्या सर? कौने धानी का हो रहा भूजत बाटा? आजकल कहाँ रहत हुआ? घर पर ही सर। क्लास क्यों नहीं ले रहा? सर वो अभी क्लास में ज्वाइन हो रहे थे, फिर मैं अभी कुछ दिन में बाहर चले गए हैं, तो इस कारण। कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं जा रहा आजकल? नहीं सर, और कल था तो कल मतलब जो चाचा डेथ हुआ था उन साथ से नहीं था, तो इस कारण। तब तो जायज बात है। तो चाचा की डेथ क्यों हुई? बीमार थे। बीमार क्यों हुए? नशा करते थे। नशा क्यों करते थे? पता नहीं उनको चाचा इस कुछ। दुनिया में थे ही क्यों? छोड़ो, तुम इस दुनिया में क्यों हो? अब तुम क्यों नशा करते हो? मैं नहीं करता नशा। पक्का? तुम्हें पता नहीं कि संसार में मुझसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है? सर मैं नहीं नशा करता। पक्का? पक्का सर। तुम्हारे चाचा कौन सा नशा करते थे?
दारू का। शराब पीते थे? जी। शराब में नशा होता है? नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, मैं कदे झूमते पैमानों में होती हलचल। मैं नहीं लगता कि खिली खिली सुबह पे भी ये शबनम का नशा हवा में बदलते रहता। नशे में यहाँ कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसी पे है पढ़ाई का नशा तो किसी पे है मसूरी का नशा। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई नशा नहीं है। तो वो सब व्यक्ति बहुत गलत हो जाएगा ना जिससे कोई नशा ही ना हो। जैसे मुझको फिलॉसफी का नशा है। कल तो 2 भैंसे जा रही थी, रास्ता छोड़ दी, जाने दो आशीष सर हैं, कुछ सोच रहे होंगे, वही बेचारी रास्ता बदल दी। और सच्ची घटना बता रहा हूं। और अनीता, वो दोनों 4 पैर वाली भैंसे थी। यस सर। अश्वनी हैं? जी सर, प्रणाम। जीते रहिए। आपने क्यों प्रणाम किया? क्योंकि सर मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। नहीं, पहली बार किया इन्होंने क्लास में। हाँ सही बात है क्लास ना? में ना, वैसे मैं सबको बोलता हूँ प्रणाम, बड़े को। कितने बड़े हों? हाँ, कितने बड़े हों तो आप प्रणाम बोलते हैं? जैसे माता पिता हैं, गुरु हैं, चाचा हैं, फैमिली में हम्म, बहुत। हम्म। तो इसके बाहर कोई हो तो उसको प्रणाम नहीं बोलते आप? नहीं सर, बाहर भी बोल देता हूँ। किसको? वही अगल बगल जो पड़ोसी रहते हैं उनको भी कभी कभी हो जाता है। दूसरे मोहल्ले के लोगों को नहीं बोलते आप? तो मोहल्ले में सर ज्यादा नहीं ना रहता हूँ मैं, जहाँ रहते हैं वहां तो मोहल्ला होता है ना। घर ही पे रहता हूँ दिन भर। तो दूसरे या तीसरे किसी मोहल्ले में जाए तो आप प्रणाम नहीं बोलते? नहीं, जैसे कभी दोस्त के पापा पापा से भेंट हो जाती तो बोल देता हूँ। अच्छा, और दोस्त के चाचा से भेंट हो जाता तो सर उनको भी बोलना ही पड़ेगा। सब तो एक ही। तो किसको बोलते हैं? आपके प्रणाम बोलने का मानक क्या है? कौन इतने लोग सौभाग्यशाली हैं जिनको क्या प्रणाम बोलेंगे? इसका मानक क्या है कि आप प्रणाम बोलें? सर पापा बोलते हैं कि वो भी बड़े रहे तो उनको प्रणाम बोल दिया जाता है। कितना बड़े रहें तो आप प्रणाम बोलेंगे? मतलब पद में। मतलब उम्र में कोई बड़ा रहे तो आप प्रणाम नहीं बोलेंगे जब तक कि कोई पद ना हो तब तक? नहीं सर, ऐसा नहीं। कैसा है फिर? आप धरती पर क्यों हैं अश्विन? अगली बार जब कोई प्रणाम नहीं बोलेगा हमको अब। जी सर। बोल भी रहे जी सर। धरती पर आप क्यों हैं? वीडियो सर ऑन करो भाई, जो लोग ऑन कर सकते हैं। सर स्पष्ट तौर पे तो धरती पे हम अपने माता पिता के द्वारा आए हैं, और और जो आपके जन्म माता पिता कौन है? सर जिन्होंने जन्म दिया। कैसे पता कि इन्होंने जन्म दिया है? सर उनके
उनके साथ रहे हैं, बचपन से उन्हें साथ देखे हैं, समझे हैं। तो साथ में तो मान लीजिए कि कहीं से आपको जो है मार्केट में आप कहीं रो रहे उठा के लाए हो तो ये तो सर स्पष्ट नहीं ना है मेरे समझ में। मैंने तो उनको देखा, माता पिता बोला उनको मतलब ये बचपन से ही। मतलब कि जो आपकी समझ में आ जाए बस वही सत्य है, जो आपकी समझ में ना आवे वो सत्य नहीं है। नहीं सर। हम्म। आप धरती पर क्यों हैं? आपके धरती पर होने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो सर यही है कि नेक काम में योगदान करना मेरा। नेक काम क्या है? नेक काम बहुत से होते हैं, जैसे जैसे सामने वाले को खुश रखना, जैसे फैमिली हो सामने गई। वाला या आपका कत्ल करके खुश रहना चाहता, फैमिली हो गई, समाज हो गया। सामने वाला आपका कत्ल करके खुश रहना चाहे तब तो सर उसके मन की बात हम नहीं ना जान सकते हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। बता दे कि हम आपका कत्ल करना चाहते हैं तब तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर। तो कत्ल करने दीजिए, आपका उद्देश्य यही है कि उसको खुश रखिए। करने देंगे आप अपना कत्ल उसे? कहा है अब नेक काम से मन उठ गया? हो गया नेक काम, बस खत्म। कोई आपकी बहन को छेड़ के खुश होना चाहता है, अब क्या करेंगे आप? तो सर मैं उसके प्रति रिपोर्ट लिखवाऊंगा। क्यों? आपका तो उद्देश्य है ना खुश रखना सामने वाले को। तो तो आप सर अपनी बहन से नहीं कहेंगे कि हे बहन थोड़ा जाओ छिड़ जाओ, वो खुश हो जाए? नहीं। क्या है? आपका तो उद्देश्य था खुश रखना। अनूप है कि गायब है? ठीक है। सिमरन 5 मिनट हो गया बेटा? यस सर। तुम धरती पे क्यों हो? कर्म करने के लिए। कर्म क्यों करना? कर्म करना तो धरती पे मजबूरी है। तुम धरती पर कर्म करने के लिए क्यों आओगे? सभी व्यक्तियों को मतलब जो भी धरती पे आते हैं उनको कर्म तो करना ही पड़ता है ना। तो धरती पर आने के बाद कर्म करना मजबूरी है, लेकिन धरती पर आने का उद्देश्य क्या है? ये तो मजबूरी हुई ना। हाँ जी। तुम लोग इसको ऐसे समझो कि कोई इंसान ये कहे, मतलब थोड़ा सा जो है गंदा वाला एग्जाम्पल है, कि उसे जो है सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए वो धरती पर आया है। अरे ये तो मजबूरी है तुम्हारी कि तुम फ्रेश हो। ये तुम्हारा टारगेट थोड़ी कि तुम फ्रेश हो जाओ। हाँ अनिता, किसी के जीवन का ये उद्देश्य हो सकता है क्या हो? कि सुबह सुबह जो है टॉयलेट में जाके फ्रेश हो। नहीं सर। ये जीवन का उद्देश्य है? नहीं। ये भी तो कर्म ही है ना, कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। टारगेट है तुम्हारा कि जिंदगी में तुमको क्या करना है। सर मुझे सुबह सुबह टॉयलेट में जाके फ्रेश होना है। सिमरन? यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है? नो सर। फिर
चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए। आप लोग कम से कम इस सवाल का जवाब जानिए कि आप धरती पर क्यों हैं। तो इसके पहले ये जानना जरूरी है कि धरती क्यों बनाई गई। तो जरा इसकी शुरुआत करिएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म गीत है, लिखिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। है ना, इस गीत के बोल हैं कि तू भी तो तड़पा होगा मन को बना करके, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी, बोल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई। ठीक है, आप लोग को रिलेट कर सकते हैं, आप लोग की उम्र है। हम लोग की उम्र में जो है प्रीत के प्रश्न नहीं होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग की प्रीत वाली उम्र है, तो आप लोग उसके सवाल में ढूंढिए। हम लोग, मैं तो यही सोच सकता हूँ कि ईश्वर ने कॉन्स्टिपेशन क्यों बनाया। आगे लिखिएगा, लाइन नीचे आइएगा। ये मैंने लाइन इसलिए लिखा ताकि आप लोग को इस बात का अंदाजा रहे कि इस तरह के गीत वगैरह का भी इस्तेमाल आप लोग तार्किक तौर पर अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। ठीक है ना। ईश्वरवादी दार्शनिकों को इस प्रश्न पर विचार करना पड़ता है कि ईश्वर ने किस प्रयोजन से यह दुनिया बनाई है। किस प्रयोजन से यह दुनिया बनाई है। किसी वस्तु की रचना करना ऐच्छिक और बौद्धिक कर्म है। किसी वस्तु की रचना करना ऐच्छिक और बौद्धिक कर्म है। अतः वह कभी भी उद्देश्य विहीन नहीं हो सकता। उसका कोई निश्चित प्रयोजन अवश्य होना चाहिए। उसका कोई निश्चित प्रयोजन अवश्य होना चाहिए। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि
यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि ईश्वरवादियों के मतानुसार ईश्वर अपरिवर्तनशील तथा सभी दृष्टियों से पूर्ण है। और ऐसा ईश्वर स्वयं अपनी किसी इच्छा मैं थोड़ा सा इच्छा या कामना की पूर्ति के लिए या कामना की पूर्ति के लिए विश्व की रचना नहीं कर सकता। रचना नहीं कर सकता। ठीक बात है ना? आगे लिखिएगा जरा। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उसे प्राप्त न हो और जिसे वह प्राप्त करना चाहता हो। वह प्राप्त करना चाहता हो। यहां पर इस लाइन का मतलब यह है कि इच्छा जिसकी होती है, आप किसी चीज की इच्छा कब करते हैं? जबकि वह चीज आपको प्राप्त न हो या आपके पास ना हो, आपका पेट भरा हो, तो क्या आप खाने की इच्छा करेंगे? बशर्ते कि वह मोमोज ना हो। मोमोज हो तो पेट भरा होने के बावजूद भी आप ट्राई मार सकते हैं। है अनिता, सही बात? यस सर। परंतु आपने 4 प्लेट मोमोज ऑलरेडी खा रखा और 5वां प्लेट कोई थमा दे, तब अनिता? नहीं सर, तब नहीं। तो इसका मतलब कि
अपूर्णता ही किसी वस्तु की इच्छा को जन्म देती है। ठीक है, जैसे मैं बहुत छोटा था तो मुझे स्मार्टफोन की इच्छा कभी भी नहीं थी, क्योंकि वह मेरी दुनिया में था ही नहीं। तो अपूर्णता ही इच्छा को जन्म देती है, तो जो पूर्ण होगा उसे इच्छा भी नहीं होगी। इसीलिए जो लोग पूर्णता की प्राप्ति के लिए बढ़ते हैं वे इच्छाओं का त्याग करते हैं। इच्छाएं किसके अंदर होती हैं? जो अपूर्ण होते हैं। सत्य वचन। यस। तो ईश्वर पूर्ण है, तो ईश्वर को इच्छा नहीं होगी। तो अगर ईश्वर को इच्छा नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने लिए तो दुनिया नहीं रच रहा है, तो वो फिर किसके लिए रचेगा? कोई और होना चाहिए जिसके लिए कि ईश्वर दुनिया की रचना करे। ये लाइन समझ में आ गया? यस सर। तो अब जरा एक सब हेडिंग बनाइएगा कि सृष्टि की रचना परोपकार के लिए। क्या ईश्वर ने केवल परोपकार के लिए इस विश्व की रचना की है? लिखिए, क्या केवल परोपकार के लिए ईश्वर ने इस विश्व की रचना की है? और इसका उत्तर नहीं है। और इसका उत्तर, या ऐसा छोड़ दीजिएगा, के लिए रचना की है। कुछ ईश्वरवादियों ने इस विश्व की रचना की है। आगे लिखिएगा, कुछ ईश्वरवादियों ने इसका उत्तर हाँ में दिया है। कुछ ईश्वरवादियों ने इसका उत्तर हाँ में दिया है। उनका कथन है कि जीवों के प्रति अपार करुणा अथवा सर ये लाइन रिपीट करना। उनका कथन है कि जीवों के प्रति अपार करुणा अथवा दया से प्रेरित होकर दया से प्रेरित होकर ही ईश्वर ने इस विश्व की रचना की है।
जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए ही, जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए ही ईश्वर ने इस विश्व में कई प्रकार की सुखद वस्तुओं की रचना की है। आलोचना। प्रयोजनवादी सिद्धांत की यह मान्यता अयुक्तिसंगत है। अयुक्ति संगत है क्योंकि विश्व रचना से पूर्व जीवों का अस्तित्व था ही नहीं। जीवों का अस्तित्व था ही नहीं, अतः उनके प्रति करुणा अथवा दया का प्रश्न नहीं उठता है। अतः उनके प्रति करुणा अथवा दया का प्रश्न उठता ही नहीं है। यही बात मोक्ष वाली बात पर भी लागू हो जाएगी कि जब आप थे ही नहीं तो बंधन नहीं था तो मोक्ष नहीं था, तो आप पैदा काहे हो गए। उनका तो ठीक है जो सीढ़ियों पर मिले। आगे लिखिएगा। किसी प्राणी को कष्ट में देख करके ही हमारे मन में उसके प्रति दया की भावना उत्पन्न होती है। किसी प्राणी को कष्ट में देख करके ही उसके प्रति हमारे मन में दया की भावना उत्पन्न होती है। और विश्व रचना से पूर्व जब प्राणी थे ही नहीं और विश्व रचना से पूर्व जब प्राणी थे ही नहीं तो उनके दुखी होने
और ईश्वर के उन पर करुणा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सत्य वचन, यस सर। ठीक है। अगला लिखिए, अगली हेडिंग डालिएगा। ईश्वरीय लीला या घृणा के लिए विश्व की रचना। ईश्वरीय लीला या घृणा के लिए विश्व की रचना। विशेष रूप से वैष्णव दार्शनिकों का यह मत है कि विशेष रूप से वैष्णव दार्शनिकों का यह मत है कि ईश्वर ने अब ये वो तर्क है जो हेमंत दे रहे थे, है ना। तो देखिए आप लोग जो कुछ भी बोल रहे थे वो धीरे धीरे सब शामिल हो जाएंगे। का मत है कि ईश्वर ने केवल लीला या घृणा के लिए ही इस विश्व की रचना की है। ईश्वर ने, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर ने केवल लीला करने के लिए या घृणा करने के लिए ही जग की रचना की है। वैसे अनीता तुम ये भी बोल सकती हो, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को लेकर के कंफ्यूजन है, कि तुम ये कह सकती हो कि मैं जैविक हूं ही नहीं, मुझे परमात्मा ने भेजा है यस सर। है ना। यस सर। बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे, उसमें मैं भी गिर गई। अवतारित हुई हूँ सर मैं। अवतारित। और अवतार क्यों लिया है? मोमोज खाने के लिए? नहीं सर। हाँ फिर? वहीं से मंजर मोक्ष प्राप्ति। है चलो, तुम ऐसे बोला करो, तुम जन्मदिन मत मनाया करो, तुम अवतार दिवस या प्राकट्य दिवस मनाया करो, भक्तों में प्रसाद बांट दिया करो, केक मत काटा करो। यस सर ठीक है ना। हम लोग हल्ला मचा देते हैं कि इस लड़की पैदा नहीं हुई है, अवतार ली है, पर कमीशन हम लोग का भी रहेगा, है ना हेमंत? सर मोमोज वाली देवी के नाम से। हाँ, मोमोज वाली देवी, प्रसाद में मोमोज बांटना तुम, जी सर। बिना चटनी के। यस सर, उसके लिए अलग पैसा ले लेंगे सर। हाँ, प्रसाद का अलग से, उसको बोला जाएगा महा मोमोज प्रसादम। यस सर। ये कर दिएगा, जो लोग हर जो है बुधवार बुधवार मोमोज का प्रसाद जो है वो देवी को चढ़ाते हैं, देवी उन पर प्रसन्न होती हैं।
ठीक है, सर। आगे बढ़ो। यह संपूर्ण विश्व ईश्वर की लीला है। यह संपूर्ण विश्व ईश्वर की लीला है, जिसके माध्यम से वह खेलने वाले बालक के समान केवल आनंद प्राप्त करता है। यह संपूर्ण दुनिया उसके लिए मोमोज की तरह है, जिसमें वो सुख दुख की चटनी लगा के खाता रहता है। नहीं, इस लीला का कोई निश्चित प्रयोजन या उद्देश्य नहीं है। जैसे मोमोज खाने से केवल आपकी जुबान का जो है स्वाद संतुष्ट होता है, कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती। उसी तरह से ईश्वर ने केवल जो है अपने आनंद के लिए इस दुनिया को रचा है, कोई निश्चित प्रयोजन नहीं। आलोचना। क्या आलोचना कर सकते हैं इसका? सर यही कि ईश्वर निर्दयी है, कि मतलब कि इतने जो मतलब दिक्कतें हो रही हैं उसको देखकर भी वो चुप है, और ऐसा कैसे कर सकते हो? और सर किसी कर्म का प्रयोजन तो होता ही है सर, क्रिया का। सर किसी क्रिया का निश्चित प्रयोजन तो होता ही है सर। मोमोज खाने का प्रयोजन क्या होता है? आनंद प्राप्ति। वही उसका भी प्रयोजन है। है ना? सर अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका निश्चित प्रयोजन तो होता ही है ना सर। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या प्रयोजन होता है? मान लो तुम ये रिकॉर्डेड चला जाए और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी इसको देख ले, तो समझेगी ये देखो, इसको यही नहीं पता कि मुझसे बात क्यों करता है। अच्छा राहुल, एक बात के विषय बता दीजिए, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं रूटीन बेस पर, तो कोई प्रयोजन होता है या कोई प्रयोजन नहीं होता है? यस सर। हाँ या ना जवाब चाहिए। यस सर। प्रयोजन होता है। आज राहुल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनकी गर्लफ्रेंड है। आप सब इस बात के गवाह रहिएगा
सर रिकॉर्ड हो रही क्लास। तो कौन सा राहुल के पापा देखने वाले हैं? न देखेंगे तो शुरू से आधा घंटा देखेंगे, लास्ट का आधा घंटा क्यों देखेंगे? जब आप किसी अपने खास मित्र से, दोस्त से बात करते हैं, या मम्मी लोग जब चुगली करती हैं दोपहर में बैठ के फोन पे, तो उसका कोई खास उद्देश्य होता है या केवल मौज आती है चुगली में? सर आनंद। एक मिनट, ये मत फोड़ करिए। कुवैत में 40 भारतीय जल के मर गए। यस सर, वो न्यूज देखी थी सर शाम को ही। एक्चुअली नरेंद्र मोदी जिस टाइम शपथ लिए हैं ना, ये कई बात गड़बड़ किए हैं। यह नरेंद्र मोदी के लिए तो शुभ समय है, पूरे देश में यह अशुभ समय है। हाँ दादा, सर 2 बजे रात को रखेंगे। कहाँ रखेंगे? एक मिनट जरा रुके। तो वही मैं कह रहा था
इसलिए जैसे संसद का जो उद्घाटन हुआ था वो भी गलत समय में हुआ था, राम मंदिर का उद्घाटन वो भी गलत समय में हुआ है, और इस समय जो है शुक्र जो है अस्त माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, और इस समय कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। तो जितने समय से ये हो रहा है पिछले 3 लोकसभा चुनाव से, उस समय से देश में प्राकृतिक आपदाएं बहुत बड़ी मात्रा में आ रही हैं, और आने वाले समय में यह और भयंकर तरीके से होंगी। और हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा, बहुत भयंकर बाढ़ आने वाली है ना। ये जो बिलासपुर का एरिया है ये बहुत बड़े खतरे में आने वाला है, नोट कर लीजिएगा, मेरी भविष्यवाणी गलत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आलोचना नंबर 1, यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाए तो ईश्वर की पूर्णता का खंडन होता है। सिमरन, यस सर। समझ में आ रहा है जी? यस सर। हाँ, 2-4 दिन पढ़ोगे तब रफ्तारवा थोड़ा निक बनेगा, अभी थोड़ा ऐसे चलो ना है। इसे स्वीकार कर लेने पर ईश्वर की पूर्णता का खंडन हो जाता है। क्यों खंडन होता है इस बात को समझिए। इसमें कहा गया है कि ईश्वर अपने मनोरंजन के लिए दुनिया बनाया, जैसे कि हेमंत कह रहे थे। तो मनोरंजन का इसका मतलब है कि ईश्वर में मनोरंजन या आनंद का अभाव है, तभी तो वो पाने की कोशिश कर रहा है ना। तो लिखिएगा, जो ईश्वर स्वयं आनंद प्राप्त करने के लिए विश्व की रचना कर रहा है, उसे किसी भी दृष्टि में पूर्ण नहीं माना जा सकता। उसे किसी भी दृष्टि से पूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें आनंद का अभाव है। क्योंकि उसमें आनंद का अभाव है, और इसी अभाव की पूर्ति के लिए और इसी अभाव की पूर्ति के लिए वह दुनिया की रचना करता है। दूसरा, यदि यह मान लिया जाए कि ईश्वर जो है वह बालक के समान क्रीड़ा करने के लिए इस दुनिया की रचना कर रहा है, कि वह बालक के समान क्रीड़ा करने के लिए दुनिया की रचना कर रहा है, तो भी हटा दीजिएगा, तो यह संसार व्यवस्थित नहीं हो सकता। व्यवस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे जो काम करेंगे उसमें इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती। और व्यवस्था है तो फिर उसे बालक के समान की क्रीड़ा नहीं माननी चाहिए। ठीक है, जवाब भी दिया जा सकता है इन बातों का कि साधारण बच्चे में और ईश्वर के बाल रूप में अंतर है।
है ना, पर हम अभी आलोचना पर ही काम कर रहे हैं। इनमें से हर एक बात का मैं जवाब दे सकता हूं, उस जवाब पर मैं फिर प्रश्न कर सकता हूं, और उस प्रश्न पर मैं फिर जवाब दे सकता हूं, फिर प्रश्न कर सकता हूं। ये मैं अनंत काल तक कर सकता हूं, बस आप लोग का सिलेबस नहीं पूरा होगा। ठीक है, अब अगला लिखिए, ईश्वर और जगत के संबंध में, अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। ईश्वर और जगत के संबंध में कुछ प्रमुख सिद्धांत। तो हमें लगता है कि अगला चैप्टर हम लोग कल शुरू करें। कल अगर मैं क्लास लेने की कंडीशन में भी आऊंगा तो शाम को 8 बजे के बाद ही आ पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पूरी रात एक तरह से कहिए कि रात जगा हो जाएगा, पहुंचूंगा भी 2-2:30 बजे तक, तो थोड़ा सा जो है व्यवस्थित होने में समय लग जाएगा। तो 5 बजे की क्लास संभव नहीं हो पाएगी। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं क्लास ले लूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, और बोलिए मोमोज वाली देवी की जय हो। जय।